तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसमें अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और नीचे मैं आप लोगों को दिखा दूं कि यहां आजमगढ़ न्यूज़ में क्या दिया गया है कि पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अपात्रों की छटनी करेगा एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात है, ठीक है। लोग यही कह रहे हैं कि आखिर में एआई अपात्रों की छटनी कैसे करेगा। तो इसी पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि किस प्रकार से एआई काम करता है, ठीक है। अगर अपात्रों की छटनी एआई करेगा तो कैसे करेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो से बने रहें और इसे पूरा देखें, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा कि एआई के द्वारा कैसे अपात्रों की छटनी की जाएगी। तो मैं बता दूं कि इसमें 3 चरण होंगे, ठीक है। अगर आप उसमें अपात्र पाए जाते हैं तो आपके फार्म को रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो पहला चरण होगा वो एआई का होगा, ठीक। आपने अगर फार्म भर दिया है, ठीक है, उसके डाटा को अपलोड भी कर दिया है, तो उसमें जो आपने फोटो कैप्चर किया है घर का अपने, उस फोटो के माध्यम से वह आपके घर की जांच करेगा और उसमें एआई देखेगा कि आपके घर में कहीं पक्की ईंट तो नहीं लगी है। तो दोस्तों, बता दूं कि अगर आपके घर में कहीं भी एक ईंट अगर लगी होगी पक्की, तो तुरंत ही एआई आपको अपात्र घोषित कर देगा। इस तरह से एआई अपात्रों की छटनी करेगा। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि इसमें इसके बारे में और क्या लिखा गया है, ठीक है। एआई कैसे अपात्रों की छटनी करेगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वे में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर की खासियत यह है कि सचिव की ओर से जो भी फोटो अपलोड की जाएगी, यदि उसमें पक्की ईंट लगी होगी तो सॉफ्टवेयर उसकी छटनी कर देगा। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर की जो खासियत है वो यही है कि सर्वेयर के द्वारा, यानी सचिव या आप स्वयं अपने घर का सर्वे कर रहे हैं, तो आपने जो फोटो अपलोड किया है, ठीक है, तो उसी फोटो के माध्यम से एआई बताएगा आपको कि आप पात्र हैं या अपात्र हैं, ठीक है। उसमें अगर आपके घर की दीवार पक्की होगी, उसमें एक भी ईंटा अगर लगा होगा और एआई की नज़र में वो दिखाई देगा कि हाँ इसमें पक्की ईंट लगी है, तो तुरंत ही वह जो सॉफ्टवेयर होगा वह आपको अपात्र कर देगा, ठीक है, यानी आपकी छंटनी कर देगा। तो इस तरह से एआई काम करेगा। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि आप लोग बहुत सावधानी से अपने घर का फोटो अपलोड करें, ठीक है, चाहे आप स्वयं कर रहे हो या सर्वेयर से करवा रहे हो। तो ऐसे घर को आप लोग दिखाइए, ऐसे घर का फोटो खिंचवाइए ताकि उसमें कहीं से भी एक भी ईंट दिखाई ना दे कि इसमें पक्की ईंट लगी है। तो दोस्तों, चलिए अब हम आगे आप लोगों को दिखा देते हैं इसके बारे में और क्या लिखा गया है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे शुरू हो गया है। आप लोग जानते हैं कि इसका सर्वे चल रहा है, ठीक है। शायद आपने सर्वे करा भी लिया हो। दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ग्राम पंचायत सचिव के साथ लगाए गए अन्य विभागों के, कोई ये जरूरी नहीं है कि ग्राम पंचायत सचिव ही सबका सर्वे करेंगे, नहीं, अलग अलग गांव में अलग अलग विभाग के कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, सर्वे का काम कर रहे हैं, सूची तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो योजना में पहली बार एआई का प्रयोग हो रहा है। ये पहली बार योजना में एआई का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि पहले आप लोग देख रहे थे कि अपात्रों को भी आवास दे दिया जा रहा था, ठीक है, जिसके पास पक्के मकान रहते थे उनको भी आवास दिया जा रहा था, ठीक है। तो उसी धांधली को रोकने के लिए इस बार एआई का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो एआई के प्रयोग में अगर आप अपात्र हैं तो आपको कोई भी पात्र नहीं बना पाएगा, चाहे आप कितने बड़े अधिकारी से मिल लें, ठीक है। तो अगर एआई के द्वारा आप अपात्र घोषित कर दिए गए, आपकी छटनी हो गई, तो फिर आपका नाम इसमें कभी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। एआई जैसी आधुनिक तकनीक से लाभार्थियों का सर्वे किया जाएगा। परियोजना निदेशक डीआरडीए ऋचा सिंह ने बताया कि सर्वे के दौरान लाभार्थियों का डेटा मोबाइल के माध्यम से उनके घर पर ही ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है। ये सही बात है कि ऑनलाइन आपके घर का डेटा जो है दर्ज किया जा रहा है और सर्वेयर खुद आपके घर जाकर आपके घर का सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो सत्यापन प्रक्रिया में 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी एकत्र की जाती है। एआई कैमरा न केवल लाभार्थी का रेटिना स्कैन करता है, ठीक है,
केवल लाभार्थी का रेटिना ही नहीं स्कैन करता बल्कि घर की स्थिति का भी मूल्यांकन करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक के घर की दीवारें पक्की हैं तो सॉफ्टवेयर तुरंत ही इसका पता लगा लेता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है कि अगर आपके घर में कहीं भी एक भी ईंट दिखाई दी उसकी नज़र में तो वह जो है तुरंत पकड़ लेगा कि आप जो है अपात्र हैं। ठीक है, और आपकी छटनी तुरंत कर देगा वो, उसका नाम अपने आप ही फिल्टर हो जाएगा। परियोजना निदेशक ऋचा सिंह ने बताया कि 1813 ग्राम पंचायतों में कुल 619 सर्वेयर लगाए गए हैं आजमगढ़ जिले में। तो चलिए आगे और भी देख ले रहे हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया है कि 3 स्तर पर होगा सत्यापन। हमने बताया कि 3 स्तर पर इसका सत्यापन होगा। आवास का सत्यापन 3 स्तरों पर होगा। पहले स्तर पर एआई आधारित सत्यापन होगा, दूसरे चरण पर जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से और तीसरे स्तर पर ब्लॉक अधिकारियों द्वारा सत्यापन कराया जाएगा। परियोजना निदेशक के मुताबिक केवल कच्चे आवास वाले लोगों का ही सत्यापन किया जाएगा। सर्वे करने वाले कर्मचारी का बायोमेट्रिक सत्यापन और लाभार्थी का रेटिना स्कैन जरूरी किया गया है। इसमें अन्य कोई कर्मचारी सर्वे नहीं कर पाएगा, या तो आप स्वयं कर लीजिए। अगर आप सर्वेयर से करवा रहे हैं तो सर्वेयर के द्वारा ही आपके घर का सर्वे किया जाएगा। अन्य सर्वेयर अगर चाहे कि हम किसी को भेजकर सर्वे करवा लें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बायोमेट्रिक सत्यापन भी होगा। किसका? सर्वेयर का। इसलिए सर्वेयर खुद आपके घर जाकर आपका सत्यापन करेगा। चलिए आगे और देख लेते हैं। आवेदकों को नहीं भरना होगा कोई फार्म। गांव में आवास विहीन परिवारों को आवास के आवेदन करने के लिए कोई फार्म नहीं भरना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसके पहले एक फार्म ही भरवाया जा रहा था इसके पहले वाले आवास में, ठीक है, लेकिन इस बार जो है इसमें कोई भी फार्म ऑफलाइन भरने की व्यवस्था नहीं की गई है। पूरी तरह से यह पेपरलेस है। ठीक है, देखिए पहली बार योजना को पेपरलेस किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया गया कि जांच होने के बाद पात्र और अपात्र लोगों की सूची को पंचायत में चस्पा किया जाएगा और जगह जगह पर वो लिस्ट जो है चस्पा कर दी जाएगी, ताकि सभी लोग ये जान जाए कि कितने लोग पात्र हैं और कितने लोग अपात्र हैं। तो ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? यहाँ पर दिया है 31 मार्च 2025 तक सर्वे का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अभी समय है, 31 मार्च तक आप लोग फार्म जो है अपना भर दें। ठीक है, ऑनलाइन फार्म जो भरा जा रहा है, या तो आप स्वयं फार्म भर लें या अपने सर्वेयर से फार्म अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग घर का फोटो जो अपलोड करना हो कैसे अपलोड करना है मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो दोस्तों शायद आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।